सी प्रोजेक्ट लेक्चर 3, इसमें हम सबसे पहले करेंगे सेशन मैनेजमेंट। सेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब यूजर लॉगिन करेगा वहां से लेकर के वो जितनी भी एक्टिविटीज हमारे प्रोजेक्ट में परफॉर्म करता है, व्हाटएवर, कोई लीव अप्रूवल, कुछ भी, वो सारी एक्टिविटी कौन यूजर कर रहा है, हु इज दैट यूजर, उसका हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो वो हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। इट्स अ बेसिकली प्रोग्रामेटिक टेक्निक। सेकेंड पॉइंट हम लोग करेंगे लीव अप्रूवल। ओके, नंबर 3 कुछ टेबल्स हम लोग क्रिएट करेंगे। तो मैंने सेशन मैनेजमेंट के लिए स्टार्ट तो किया था, बट आपके साथ फिर करेंगे। सब कुछ इधर उधर हो जाए चलेगा, बट एक चीज इधर उधर नहीं। फोल्डर है जो मैंने डेस्कटॉप पे प्लेस किया है। अगर गलती से तुमने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, बहुत ध्यान से समझना, जिसके अंदर अपडेट कनेक्टर और ये वाला कनेक्टर है, ठीक है, MySQL कनेक्टर जावा 8.0, ये जो कनेक्टर है ये बेसिकली हमारा लाइब्रेरी में अटैच है। तो अगर हमारा ये प्रोजेक्ट मिसप्लेस हो गया या डिलीट हो गया, देन होल प्रोजेक्ट विल बी क्रैश्ड इमीडिएटली। फिर हमें क्या करना होगा, बात बता रहे हैं पॉसिबिलिटी कि अगर ये फोल्डर डिलीट हो जाता है तो फिर हम ऐसा ही फोल्डर क्रिएट करेंगे और फिर उसके अंदर उस जार फाइल को प्लेस करेंगे, तब हमारा प्रोजेक्ट चलेगा। ओके, अदरवाइज हमको अपनी जार फाइल की लोकेशन को चेंज करना हो ना। अभी देखते हैं कि कितना प्रोजेक्ट हम लोगों ने प्रिपेयर किया है। ये सब अभी हम डिलीट कर रहे हैं। हाँ, मैंने क्या किया है देख लो, अगर तुम समझ लेते हो तो दैट्स वेरी गुड, और अगर नहीं समझते हो तो हम फिर से बता देंगे। देखो, सेशन के अंदर हमने एक क्लास बनाया है जिसका नाम सेशन है, और उसके अंदर एक स्टैटिक फील्ड ली है, इसको हम लोग स्टैटिक फील्ड कहते हैं, EID। इसको हम इंटीजर कर देते हैं क्योंकि हमारी जो एम्प्लॉय आईडी है वो एक्चुअली इंटीजर है, तो हमने इसे इंटीजर कर दिया। बस एक छोटा सा क्लास, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद न्यू क्लास, ठीक है। ओके, तो न्यू क्लास के अंदर जाने के बाद उसके अंदर हमने एक स्टैटिक फील्ड ले ली जिसका नाम है EEID। ओके, स्टैटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या होगा बेसिकली, इतना तो आप कर लेंगे, इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। LMS प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके न्यू करेंगे और एक जावा क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम आप रखेंगे सेशन और उसके अंदर एक स्टैटिक फील्ड लेंगे EID। ये नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, बट हमने EID लिया है, ठीक है। अब देखो, जब हम लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन के अंदर हम सोर्स कोड में जाएंगे और सोर्स कोड में जाने के बाद जहां पर देखो, अब यहां पर एक एरर आई है, वो हमें मालूम है कि क्या है, ठीक है। यहां देखो, जहां पर हम यूजर को लॉगिन कर रहे थे, जहां पर हम एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे थे, कॉन्ग्रेट्स यू आर अ वैलिड यूजर, उसके बाद हमने यहां पर 2 लाइन लिखी। इन 2 लाइन से हमारा सेशन डेवलप हो रहा है। देखो, मैंने तुमको ये बताया था कि जब हम ये क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, थोड़ा सा आराम से समझना है। माय रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, यस, हमें बहुत आराम से समझना है ये बात कि जब हम ये क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, RS इज द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ रिजल्ट सेट। तो जब हम ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो पूरा रिकॉर्ड RS में आ जाएगा। यानी कि RS में क्या आएगा, 1 मिनट, RS में सबसे पहले यूजर आईडी,
पासवर्ड मतलब कौन सा यूजर आईडी और पासवर्ड जो हमारी क्वेरी से मैच करेगा। पासवर्ड को हम लोग पास लिख देते हैं ना, ओके। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, एक मिनट रुक जाओ भैया, एक मिनट। टाइम सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको हर बात समझाते हुए चल रहे हैं, वरना अब तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब देखो, शो डेटाबेसेस, यूज LMS-DB, show tables, and select asterisk from TBL underscore user. All right, देखो ध्यान से देखना। तो यूजर आईडी और पासवर्ड EID तीन चीजें हैं ना, ठीक है। ये तीन चीजें आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं हम तुमको। यहां आएगा माहिरा, यहां आएगा 1 2 3 4 5, यहां 1 0। अंडरस्टैंड? तो अगर हम लिखते हैं RS डॉट गेट INT1, इसका मतलब है ये है कि जो यूजर आईडी है वो 1 पे है, पासवर्ड 2 पे है, EID 3 पे। तो अगर हमने 1 लिखा तो RS कंटेनर के अंदर जो यूजर आईडी डेटाबेस से फेच होकर आई है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, RS कंटेनर के अंदर जो यूजर आईडी डेटाबेस से फेच होके आई है, जो पासवर्ड फेच होके आया है, जो EID फेच होके आई, वो इन सीरियल नंबर्स पे। तो अगर हमने लिखा rs.getInt, तो पहली आईडी इंटीजर में कन्वर्ट होकर के जिस वेरिएबल में हम लेंगे उसमें आ जाएगी। बट हमें आईडी और पासवर्ड से मतलब नहीं, हम यूजर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसकी आईडी के बेसिस पे। तो हमको RS में से ये पार्ट निकालना है, और इसको निकाल करके जो क्लास हमने बनाया था, होप यू ऑल आर विथ मी, जो क्लास हमने बनाया था जिसका नाम है सेशन, उस सेशन में एक फील्ड है जिसका नाम है INT EID। तो RS से 3 नंबर से ये आईडी निकालकर, इट में बी 101, वो पहले किस में आएगी, J में आएगी, और J से हम इस आईडी को सेशन के स्टैटिक फील्ड में सेट कर दें। सर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? तो अब हम किसी भी फ्रेम में जाते हैं, मान लो हम किसी भी फ्रेम में गए और अगर हमने सेशन क्लास की EID को एक्सेस किया, तो हमको वो आईडी मिल जाएगी जिस आईडी से यूजर ने अभी लॉगिन किया। डू यू अंडरस्टैंड? इसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, पहले ये बात। हाँ, आराम से, हाँ पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछो। सर मैं यस सर कह रहा हूँ। ओके, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले हमने RS में रिकॉर्ड को एक्सेस किया है, मतलब जो डेटाबेस के रिकॉर्ड है वो RS में आ रहे हैं। तो RS में तो तीनों आएंगे, आईडी भी आएगा, पासवर्ड भी आएगा, EID भी आएगा, EID भी आएगा। तुम्हें क्या चाहिए? तो हमें क्या चाहिए है, 1 मिनट, तो हम यहां लिखेंगे गेट INT। देखो, हमने कहा RS में जो तीसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर हमारी आईडी होगी, ये देखो, ये निकाल करके आईडी में ले आओ, और आईडी को हमने EID में सेट कर दिया। अब देखो, इतनी बात समझ में आ गई? तो मतलब जो सेशन क्लास है उसका जो EID स्टैटिक फील्ड है, उसके अंदर वो आईडी सेट हो जाएगी
जिस आईडी से यूजर ने अभी अभी लॉग इन किया। ओके, 1 मिनट। अब हम जाएंगे एम्प्लॉय आईडी की जरूरत क्या है? कौन सी आईडी? यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत है। दो यूजर भी तो अपना सेम आईडी और पासवर्ड सेट कर सकते हैं। सर बट यूजर आईडी प्राइमरी की होगी ना? नहीं, यहां पर यूजर आईडी प्राइमरी की नहीं है। ये तो वो यूजर आईडी है जिससे हम लॉग इन कर रहे हैं। जैसे मान लो एक माहिरा है, दूसरी भी माहिरा हो सकती है, तीसरा भी सीमाब हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। तो आईडी एंड पासवर्ड कैन बी सेम ऑफ 2 पीपल इन द वर्ल्ड। ऐसी पॉसिबिलिटी तो है ना भाई? तुम एक सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हो, तो जो तुमने आईडी और पासवर्ड दिया है वही हमने भी दे दिया। कोइंसिडेंस की बात है। ओके, हमारा भी कॉलेज वही था, तुम्हारा भी कॉलेज वही था, तुमने कुछ ऐसा आईडी सेट कर लिया जो हमारा मैच कर रहा है, बट ई आईडी जो है वो मैच नहीं करेगा। ओके, वो नहीं करेगा। तो इसीलिए ये प्राइमरी की है जिसकी बात तुम कर रहे हो ना, ये प्राइमरी नहीं है। और लॉगिन के अंदर हम प्राइमरी की कहीं पे डालते ही नहीं, हम तो सिर्फ आईडी और पासवर्ड डालते हैं एंड वी इमीडिएटली टेक द लॉगिन। ठीक है, अब देखो, इसी को सेशन बोलते हैं। अच्छा, अब रुको, यहां पर हम लोग चलते हैं यूजर जोन। तो यूजर जोन में जाने के बाद यहां पर हमने एक लेबल बनाया है। ये छोटा सा लेबल है जो कि दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि इस लेबल को हमने एडिट टेक्स्ट के थ्रू नन कर दिया है। बट जब इसमें वैल्यू आएगी, तो दिखाई देगा। और इस लेबल का नाम रखा है हमने, एक मिनट, अरे सॉरी यार, छोटा हो गया इसलिए थोड़ा इसको इंक्रीज करते हैं। चेंज वेरिएबल नेम, देखो इसका नाम है एलबीएल यूजर। अब बहुत ध्यान से एक बात समझना। अब इस मेन्यू वाले पेज के सोर्स कोड में हम जाएंगे और सोर्स कोड में जाने के बाद जैसे ये फॉर्म लोड होगा, हम क्या करेंगे, एलबीएल यूजर डॉट सेट टेक्स्ट, इस लेबल के अंदर जिस यूजर ने लॉगिन किया है उसकी आईडी डिस्प्ले कराएंगे ताकि हमें यह पता चल जाए कौन सा यूजर जोन में आ रहा है। 1 मिनट। तो यहां पर हम लिखेंगे सेशन डॉट ई आईडी। ओके, और ई आईडी में ऑलरेडी हम करंट यूजर को सेट कर चुके हैं। अभी यहां पर एरर आएगी इनकॉम्पैटिबल की, आ गई, क्योंकि जो लेबल है वो स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है बट दिस इज इंटीजर, नो प्रॉब्लम। डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ कॉन्कैटिनेट कर लो, ये सब हमने जावा में सीखा था। अब देखो, ध्यान देना, ध्यान देना। ओके, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो बात हम यहां पर अभी तुमको बताते हैं, अभी बता, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। हमने लॉगिन किया, लॉगिन फ्रेम पे हम गए, द लॉगिन फ्रेम इज ओपनिंग, पहला फ्रेम हमेशा टाइम लेता है, ये तो आपको मालूम है। हर चीज इंपॉर्टेंट है। 101 यूजर आईडी, सॉरी, यूजर आईडी इज माहिरा। इस बात के लिए अगर तुमने एग्जामिनर को कन्विंस कर लिया, इस बात के, क्योंकि सेशन एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ लाइव प्रोजेक्ट्स में होता है। जस्ट अ मोमेंट, हाई कमांड इज कॉलिंग टू मी, माय वाइफ इज कॉलिंग टू मी, 1 मिनट। हेलो, हाँ हाँ हाँ, हेलो, हाँ बताओ।
ओके, पासवर्ड डालने हैं। पासवर्ड क्या था यार इसका? 1 2 3 4 5। yes, now the user is user login, congrats you are a valid user। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बेसिकली लेबल पे वैल्यू डिस्प्ले क्यों नहीं हो रही है? होनी चाहिए थी। हमने किसी और के कंस्ट्रक्टर में तो नहीं लिख दिया? एक मिनट रुको। यूजर जोन के the session of user या the current user is एक मिनट, एक्चुअली यहां पर हम लिखना चाह रहे हैं, मतलब यहां पर करंट यूजर की डिटेल्स आनी चाहिए, तभी तो हमारा सेशन डेवलप होगा। मैं इतना करके छोड़ दिया था कल। अब रुको रुको रुको, ये नहीं, ये एक मिनट, इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लो, इधर एक्सपैंड कर लो। ये सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए है, बाद में इसको अभी हम थोड़ा चेंज करेंगे। लॉगिन फ्रेम, वन टू थ्री फोर फाइव, यूजर आ गया। अंडरस्टैंड? द करंट यूजर इज 101। 1 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इससे हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, अभी दिखाएंगे। अब हम दूसरा लॉगिन कर रहे हैं, दूसरा है हमारा सानिया 4321। अब यूजर लॉगिन, ओके, एब्सोल्युटली फाइन, द करंट यूजर इज 102। अंडरस्टैंड? तो मतलब जैसे जैसे हमारा यूजर आईडी पासवर्ड चेंज हो रहा है, वैसे वैसे डिफरेंट यूजर्स की इंफॉर्मेशन भी आ रही है। करेक्ट? अब बहुत ध्यान से काम करना है, ठीक है? अब देखो यहां पर एक्चुअली क्या है कि हम इसमें आते हैं लीव रिक्वेस्ट में, और यहां पर हम लोगों ने ये एक फ्रेम बनाया था, होप यू नो दैट, ठीक है? डेट ऑफ लीव, रीजन ऑफ लीव। तो रीजन ऑफ लीव हमें थोड़ा बड़ा चाहिए है, कभी कभी कुछ यूजर थोड़ा डिटेल में लिखते हैं, तो नो प्रॉब्लम,
इसे डिलीट कर दो और डिलीट करने के बाद टेक्स्ट एरिया ले लो। वेयर इज टेक्स्ट एरिया? ये देखो टेक्स्ट एरिया। नाउ द यूजर विल गेट सम लार्ज एरिया फॉर डिटेल, और इसे हम थोड़ा एक्सपैंड भी कर सकते हैं लाइक दैट। ओके, सॉरी ये क्या हो गया यार, ये उधर चला गया, ये उधर स्वैपिंग हो गई। कोई बात नहीं, सब तो होता रहता है। जहां पर आप कंफ्यूज हो गए वहीं से आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है? ओके, अब थोड़ा और एक्सपैंड करेंगे। डेट ऑफ लीव नीचे आ जाएगा और सबसे पहले इनके बॉर्डर सेट कर लें। ओके, तो बॉर्डर सेट करने के लिए हमारे पास बॉर्डर का कलर भी था। आपको याद होगा हमने बॉर्डर के लिए भी सब कुछ पहले से अपने कलर्स वगैरह सेट कर रखे। अगर कोड्स नहीं याद है तो कॉपी साथ में रखिए हमेशा। अब देखो आईडी इंटर एम्प्लॉय नेम, और एम्प्लॉय नेम के बाद चाहो तो डेजिग्नेशन भी लिख लो। तो डेजिग्नेशन हम थोड़ा सा नीचे कर लें, 1 मिनट, या रीजन ऑफ लीव और डेट ऑफ लीव एंड अप्रूवल रिक्वेस्ट। 1 मिनट, इतना कर लिया हमने, ठीक है? अब एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम हम ये यूजर को राइट देंगे ही नहीं कि वो टाइप करे। अंडरस्टैंड? वो टाइप नहीं कर सकता। जब तुम लॉगिन हुए हो तो हमने तुम्हारा सेशन मेंटेन किया है, तो हम वहीं से तुम्हारी आईडी और पासवर्ड यहीं पर कंसील्ड कर देंगे। अभी देखो देखो बहुत ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप करने जा रहे हैं हम प्रोजेक्ट का, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। तो सब ध्यान से देखना, ये सब काम हम एक्चुअली कल कर चुके थे, तो यू डोंट वरी। इसका बैकग्राउंड ओके फाइन, ठीक है, ये बन गया, ठीक है? अब बनने के बाद इसका नाम रख लेंगे चेंज वेरिएबल txt id। ओके, कोई डिस्कनेक्ट नहीं होगा। txt नेम, बहुत ध्यान से, और उसके बाद ये क्या आ गया, इस पर चेंज वेरिएबल txt what, txt रीजन। ओके, डेट ऑफ लीव, तो डेट ऑफ लीव के लिए कॉम्बो बॉक्स देते हैं। तो कॉम्बो बॉक्स हमारे पास कहां है? कॉम्बो बॉक्स, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए भी नया है, इससे पहले मैंने ये प्रोजेक्ट डेवलप नहीं किया था। कोई डेवलप प्रोजेक्ट बनाना होता तो वो नहीं बना रहे हम लोग, ये पहले नया प्रोजेक्ट है। ओके, अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा। पहली चीज ये कि जो डेट का फॉर्मेट है, एसक्यूएल की डेट का फॉर्मेट, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एसक्यूएल की डेट का फॉर्मेट है वो क्या है? तो एसक्यूएल की डेट का फॉर्मेट मैं यहां पर लिख देता हूं कि एसक्यूएल है क्या है? DDMMYY। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, YYY हाइफन MM हाइफन DD, ये है MySQL की डेट का फॉर्मेट। देखो मैंने यहां पर शो टेबल्स, ओके, यहां पर हमने टेस्ट लिखा है, ठीक है, और हमने क्या किया है, DESC टेस्ट। इसके अंदर एक ही फील्ड है जिसका नाम है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिसका टाइप डेट है। अगर इसमें हम डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमने लिखा इंसर्ट टेस्ट वैल्यूज, वैल्यूज में हमको डेट देनी है। तो आज की डेट क्या है, हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में देंगे 2022 हाइफन, अब मंथ क्या है 01, और ईयर क्या है, सॉरी डे क्या है 30। देखो अफेक्टेड। अब अगर हम इसको रन करते हैं,
सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेस्ट, देखो आगे, ये देखो आगे। ओके, तुम्हें 0 1 देने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। बट अगर तुमने सीक्वेंस चेंज कर दिया, लाइक तुमने यहां पर दे दिया 13 जैन, इनकरेक्ट डेट फॉर्मेट, डू यू अंडरस्टैंड? तो जब हम वहां से भेजेंगे जावा से, तो भी हम यही सीक्वेंस रख के भेजेंगे। इस सीक्वेंस को रख के भेजने में हमें एडवांटेज ये मिलेगा, कल को हमें अगर ये पता करना है कि आज कितनी लीव अप्रूवल्स आई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे एम्प्लॉइज ऑफिस से जाना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली द एडमिन विल प्रोवाइड द अप्रूवल। फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल सी के 4 लीव से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर उसमें यह देखा जाएगा कि किस एम्प्लॉय ने ज्यादा लीव ली है, अर्जेंसी किसको है, तो अर्जेंसी के बेसिस पर अलाउ किया जाए। ठीक है, प्रोजेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग आगे चलते हैं। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे, ध्यान से देखना, ये 3 हमने फील्ड्स ली, इसको हमने लिखा सेलेक्ट डे। यहां पर तो हम सीक्वेंस वही रखेंगे, सेलेक्ट डे, और डे में हम लोग क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 और 30। स्टोर्ड हो गया। मंथ में आ जाओ, मंथ में आने के बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्ट मंथ, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, अच्छा, ईयर में क्या करेंगे हम लोग, ईयर में एक्चुअली क्या है, हमारा ऑफिस कब से इस्टेब्लिश हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम ये मानकर चले, सेलेक्ट ईयर, कि हमारे ऑफिस का स्टैब्लिशमेंट 2022 से हुआ, 23 24 25। देखो, जब भी कोई प्रोजेक्ट हम लोग जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी से, तो उसका एनुअल मेंटेनेंस भी होता है। तो यही ईयर को इंक्रीज करना या कुछ चेंजेस करना, अगर क्लाइंट को कभी कराना हो तो फिर वहां से टीम आती है और वो सॉफ्टवेयर में चेंज कर देती है, या सॉफ्टवेयर यहां से जाता है, वहां के डेवलपर चेंज करके वापस फिर इसको डिप्यूट कर देते। तो हमने 6 साल के लिए बना दिया, अंडरस्टैंड, और अब हमने ओके कर दिया। इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड कर लेते हैं, क्लियर, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब ये हमारा लीव अप्रूवल है, और इसको और इसको और इसको, इसका जो बैकग्राउंड है, सॉरी कैंसिल, बॉर्डर, एक्चुअली बॉर्डर, और बॉर्डर लाइन बॉर्डर, और लाइन बॉर्डर में जो कलर रखना था वो हमको कौन सा रखना था, कलर एक्चुअली ये रखना था, ओके, नहीं, नहीं, कलर हमारा है 255, है ना, कॉमा 255 कॉमा 204, नहीं, 255 0 कॉमा 102,
ना इट्स फाइन, अब सही है, अब सही है। और यहां पर एडिट टेक्स्ट में इसको क्लियर करो। अरे यार डिजाइनिंग से, और इसको भी राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट से क्लियर करो, और इसको एडिट टेक्स्ट से क्लियर कर लिया। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, क्लियर। आपने फॉर्म देख लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देख लिया ना फॉर्म आपने? डू यू हैव Yes, एनी sir. प्रॉब्लम? गुड। अच्छा, अभी कोई कोडिंग वाला काम नहीं हुआ है, अभी हम सिर्फ थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर रहे हैं। अगर ये ऊपर अलाइनमेंट ले ले तो हमारे लिए बहुत आसान, बहुत इजी हो जाएगा। अगर ये ऊपर अलाइनमेंट ले ले, मतलब अपर अलाइनमेंट ले ले, अगर ये बताते हैं कि अपर अलाइनमेंट क्या है। ओके, 1 मिनट प्लीज, डोंट वरी। अब बटन ले लेते हैं। हमने कहा रिक्वेस्ट फॉर लीव, ओके, एंड अ स्मॉल बॉर्डर, अंडरस्टैंड? ओके, और इसी को कॉपी कर लेंगे और पेस्ट, क्लियर? क्लियर? अब आपको मालूम है कि किस बटन से क्या करना है, ठीक। अच्छा, अब क्या करना है सर? अब देखना ये है कि क्या ये फॉर्म एज इट इज वहां पर ओपन हो रहा है। गुड। तो सबसे पहले हम लोग लॉग इन करते हैं। चलो, अगर हम डायरेक्ट जो है वो यूजर जोन को ओपन करते हैं, देखो, तो ध्यान देना, ध्यान देना। देखो, अब हम एक कंडीशन लगाएंगे थोड़ी देर बाद। क्या लगाएंगे? कि अगर हमारे यूजर की आईडी 0 है तो इसका मतलब है कि ड्यू टू सम मैनिपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हैकिंग या मैनिपुलेशन, यूजर ने बिना लॉगिन के लॉगिन कर लिया, मतलब बिना यूजर आईडी पासवर्ड के उसने लॉगिन कर लिया, तो हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर यूजर की आईडी 0 है तो मैसेज लिख कर आएगा कि फर्स्ट यू हैव टू डू एंड कंप्लीट द लॉगिन प्रोसेस, देन यू कैन कम। तो सेशन मैनेजमेंट के बहुत बेनिफिट्स हैं। ओके, थोड़ा सा फॉर्म को इंक्रीज करना पड़ेगा, बस यही हम देख रहे थे कि अपर पे ओपन हो जाए। ये देखो, अंडरस्टैंड? ये छोटा था तो नीचे आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा फॉर्म को इंक्रीज करना है, और ताकि ये वाला पार्ट पूरा आ जाए। ओके, डोंट वरी। तो हम लोग लीव अप्रूवल पे जाते हैं, और यहां पर 1 सेकेंड प्लीज। कि कुछ चीजें हम लोगों को देखनी पड़ती हैं। अभी 1 दिन लगेगा इस पर, 1 दिन में आप इसे पहचान भी नहीं पाएंगे। मतलब जब हम फॉर्मेटिंग्स करेंगे इस पर, अभी फॉर्मेटिंग कर ही नहीं रहे हैं हम, ठीक है? अभी तो सिर्फ जो है वो हम जल्दी जल्दी फॉर्म्स को क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपका टाइमली प्रोजेक्ट बन जाए। नाउ आई थिंक दैट इट्स सफिशिएंट। खुल जाए भाई। नाउ एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है, सही है, क्लियर ऑल आ रहा है। बट अभी थोड़ा सा फॉर्म और इंक्रीज होगा,
एक्चुअली ये इंक्रीमेंट की बात नहीं है, ये इंक्रीमेंट की बात नहीं है, ठीक है, ये इंक्रीमेंट की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि आईडी और पासवर्ड ऑटोमेटिक आ जाए, तो नो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक्चुअली हमें जाना होगा लीव अप्रूवल, लीव रिक्वेस्ट पे के सोर्स में, और सोर्स में जाने के बाद में यहां पर अब हम मेन एक्चुअल कोडिंग कर रहे हैं, तो हम आ रहे हैं लीव रिक्वेस्ट के आईएफ पे, यानी लीव रिक्वेस्ट के इंटरनल फ्रेम पे। लीव रिक्वेस्ट के इंटरनल फ्रेम के हम कंस्ट्रक्टर में हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? ओके, यस। तो यहां पर हमने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल, ओके, और एस्ट्रिक, ओके। अब दूसरी चीज क्या है भाई, रिमूव अनयूज्ड। अच्छा, अभी अनयूज्ड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने कोई क्लास यूज नहीं किया, तो वार्निंग्स हैं, वो सब ठीक है, हम देख लेंगे। ओके, अब यहां पर हमने लिखा कनेक्शन कॉन, अब देखो चली गई, PRAPRED प्रिपेयर्ड, STATEMENT प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, PSTMT, ओके, डन। रिजल्ट सेट की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। रिजल्ट RES, सर वो PSTM हो गया सर। क्या था, यही था ना? वो वेरिएबल है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन चलो ठीक है, ये लिख लेते हैं, रिजल्ट सेट RS, ओके, डन। अब सबसे पहले हम लोग कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लें, तो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के लिए क्या लिखेंगे, कॉन इज इक्वल टू, क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग, देखो DB मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, हो गया कनेक्शन एस्टैब्लिश। ओके, अब क्या करेंगे सर, अभी काम और बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है सर, बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर तुम ये बात समझ लेते हो तो यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान से देखना, यहां पर हम लोग करने जा रहे हैं INT x इज इक्वल टू, नहीं, अभी नहीं, हाँ, INT x इज इक्वल टू, ये मैंने क्या किया, INT x इज इक्वल टू सेशन डॉट EID, यानी कि जिस यूजर ने लॉगिन किया है ना, जिस यूजर ने लॉगिन किया है उसकी आईडी सेशन से उठाकर X में ले लो, X में ले लो, अंडरस्टैंड? अच्छा, उसके बाद स्ट्रिंग Q इज इक्वल टू, देख रहे हो कंस्ट्रक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो शुरू में हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे थे हमें उसका यूज नहीं मालूम था। अब देखो जैसे ही फॉर्म लोड होगा, जैसे ही फॉर्म लोड होगा, आईडी और नेम ऑटोमेटिक उस फॉर्म में आ जाए, ताकि ये पता चल जाए यूजर अगर अपने आप को हाइड और कंसील करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, ठीक है, ताकि रिक्वेस्ट उसी से जा रही है। और अगर हम ये सब ना करते तो लॉगिन हुआ माहिरा और अप्रूवल ले लिया सानिया का, ओके, अब ऐसा नहीं हो सकता। तुम लॉगिन हो रहे हो तो तुम अपना ही अप्रूवल ले सकते हो, सिक्योरिटी कंप्लायंसेस। अब देखो स्ट्रिंग Q इज इक्वल टू सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TBL underscore user where ID देख लें क्या है, where user ID is equal to question mark, understand, where ID is equal to question mark। अब देखो एक बार लॉगिन फ्रेम में जाओ और वहां पर हम लोगों ने ये लिखा था ना, ये PSTMT is equal to con dot prepare statement Q1, यही लिखना है वहां, ठीक है, यही लिखना है, और PSTMT डॉट सेट, और हमें ये सेट करना है। तो एक मिनट, तो यहां पर लीव अप्रूवल में जाओ एंड PSTMT इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड Q
गुड। why it is showing। अच्छा, क्यों एरर आ रही है आपको मालूम है ना? अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। तो क्या करना है? तो ट्राई ब्लॉक। बस, कहाँ मुश्किल है यार। सेलिंग भी रॉन्ग सर ऊपर। अच्छा ठीक है, अभी सही कर। EXCP अभी सही। एक मिनट अभी कुछ स्पेलिंग जल्दी में लिख देते हैं ना तो टाइप। ठीक है, ये हो गई सही। और SELECT सेलेक्ट, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वेरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है। अब देखो PSTMT डॉट सेट INT 1, इसका मतलब समझ रहे हो? ये पूरी लॉजिक है। इसका मतलब जिस यूजर ने अभी लॉगिन किया है उसकी आईडी सेशन क्लास के EEID में स्टोर्ड है, उसी आईडी से मैच करता हुआ रिकॉर्ड यहां पे नहीं, सॉरी TBL_यूजर नहीं, TBL_ रजिस्ट्रेशन से उसी आईडी से मैच करता हुआ रिकॉर्ड निकाल लो। अब देखो, ध्यान देना। एक मिनट रुक जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है बस ये काम। इसको 15 मिनट के अंदर, आज हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, 2 बजे तक के हम एडमिन जोन में एंटर हो जाएंगे। बस एडमिन जोन हमारा लास्ट टास्क होगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TBL_रजिस्ट्रेशन। ओके, तो हमें अभी क्या करना है? अभी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाकर के इसका फॉन्ट सेट करना है 26, है ना? ओके फाइन, अब सही है ना? देखो, अब इस आईडी के बेसिस पर हम उठा रहे हैं, तो हमें क्या लेना है? हमें सबसे पहले तो आईडी तो हमें मिल ही जाएगी, आईडी के साथ साथ हमें चाहिए है नाम, तो नाम हमें यहां से मिल जाएगा। ठीक है, 2 ही चीजें तो हम ले रहे हैं। अब देख लेते हैं फॉर्म के अंदर 2 ही चीजों की जरूरत तो है। ठीक है, डिजाइन में जाओ, नेम एंड आईडी एंड नेम, गुड परफेक्ट। तो अब देखो, और नाम हमें कौन से नंबर पे मिलेगा? नाम मिलेगा हमको नंबर 2 पे। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। स्ट्रिंग NAM इज इक्वल टू, एक मिनट सॉरी RS इज इक्वल टू PSTMT डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ये भी तो होना जरूरी था। एग्जीक्यूट क्वेरी। ओके, अब देखो स्ट्रिंग NAM इज इक्वल टू RS डॉट गेट स्ट्रिंग। ध्यान से, माहिरा यानी कि 2। एब्सोल्युटली फाइन। अब क्या करना है सर? अब आपको ये करना है TXT EID, एक मिनट, डिजाइन में जाओ, इसका नाम क्या रखा था? TXT ID, दोनों का ध्यान रखना नाम। इसका नाम क्या रखा था? TXT नेम, TXT ID एंड TXT नेम। TXT ID डॉट आ नहीं रहा यार, why it is not? अच्छा, आई कैपिटल हो गया यार, सॉरी। ओके, सोर्स में जाओ, TXT ID डॉट सेट टेक्स्ट। क्या करते हैं यहां पर? सेट टेक्स्ट। TXT ID डॉट TXT ID डॉट TXT ID डॉट, यहां पर आप सेट कर दो सर डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ X। ओके, एंड TXT NAM डॉट सेट टेक्स्ट कर दो आप NAM। ऑल राइट,
ऑल राइट। और अब आप डिजाइन में जाओ, और डिजाइन में जाने के बाद इसका और इसका थोड़ा सा फॉन्ट, कोई भी आदमी गिव अप नहीं करेगा, गिव अप नहीं करना है। जहां नहीं समझ में आया हम दोबारा फिर पढ़ेंगे। ओके 14 और फॉन्ट, ठीक है। और यहां पर इस जगह पर क्या नाम है इसका, हाँ, इस जगह पर एक तो ये पूरा हो गया। इस पूरे को करने के बाद में एक चीज और कर लें, सेंट्रलाइज कर लें। हाँ चलो सेंट्रलाइज कर लो। तो सेंट्रलाइज करने के लिए लीडिंग अलाइनमेंट, दोनों का एक साथ देखना चाह रहे हैं। चलो नहीं आ रहा है क्या, एक का तो आएगा, ठीक है। लीडिंग अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल, और इसको कर लेते हैं सेंटर, और इसको कर लेते हैं लीडिंग अलाइनमेंट, मारो जो भैया, सेंटर। ओके, ये वो खुद टाइप कर लेगा। ओके, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, अब एक काम और कर लेते हैं, इन दोनों को नॉन एडिटेबल कर लेते हैं। अब देखते हैं, ठीक है। एक बार लॉगिन करते हैं। सॉरी, यूजर जोन हो गया, सॉरी। तो हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन फ्रेम रन। माहिरा 5, वन 101 आया क्यों नहीं, एक मिनट। सेशन तो ठीक है, मतलब यहां तो सेट हुआ, एक मिनट। लीव अप्रूवल के सोर्स में select asterisk from tbl_registration डेटाबेस कनेक्टिविटी भी स्टैब्लिश हुई, स्ट्रिंग NAM कैच एक्सेप्शन भी हो रहा है, लीव रिक्वेस्ट अप्रूवल। एक मिनट, एक सेकंड, सेकंड लेवल पे चले गए क्या? ओके, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। एक चीज यहां पर चेक करनी बहुत जरूरी है। शो मैसेज डायलॉग बॉक्स, वन मिनट। एक मिनट, अभी टेस्टिंग चल रही है। सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सर एक मिनट स्क्रॉल डाउन करिए। एक मिनट, TBL_registration where user ID is equal to question mark। हाँ, करा स्क्रॉल डाउन। और सर इनिट कंपोनेंट के नीचे लिखा था पिछली बार आपने, सर इनिट कंपोनेंट के बाद लिखा था।
अच्छा, हाँ हाँ हाँ, डेटाबेस कनेक्टिविटी भी इनिट कंपोनेंट के ऊपर लिखी थी क्या? सर वो ऊपर थी, बाकी ये सब नीचे लिखा था आपने इनिट कंपोनेंट। हाँ हाँ यार, तो ये इनिट कंपोनेंट डेटाबेस कनेक्टिविटी के भी ऊपर था क्या, मतलब यहाँ था? सर पहले डेटा बेस कनेक्टिविटी थी, देन इनिट कंपोनेंट, सर उसके बाद ये नीचे सही जो कह रहे हो, प्रोग्रामिंग सही कह वाला रहे हो, पार्ट। सही कह रहे हो, ये था ना? ये सर ये। ठीक है मारूत। पासिंग सस्पिशियस पैरामीटर टू द कंस्ट्रक्टर, मैसेज तो हम करंट फॉर्म पे ही ले रहे हैं, वार्निंग पे जाना नहीं चाहिए। चलो, अगर ये एरर है, मतलब अगर ये है तो कोई बात नहीं, बस एक जरा सा मुझे डाउट है, बहुत छोटा सा डाउट है, अगर वो डाउट क्लियर हो जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस माहिरा 5, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यानी कि 101 तक हम आ रहे हैं। अब 101 के बेसिस पे रिकॉर्ड क्यों नहीं फेच हो रहा है, यही तो हमें देखना है। टीबीएल अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड फेच क्यों नहीं हो रहा है? अरे यार, एक मिनट, कोई बड़ी एरर मुझे तो नहीं लग रही है, क्योंकि सेशन वहां तक डेवलप्ड है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज यही कि सेशन वहां तक डेवलप्ड है। अगर सेशन वहां तक डेवलप्ड है तो डेफिनेटली, बस हम यही सोच रहे थे कि सेशन लेयर पे ब्रेक तो नहीं हो रहा है, वो लेयर पे ब्रेक नहीं हो रहा है। अब रुक जाओ, तो सेशन वहां तक डेवलप्ड है यार। वो तो हम एरर से अभी फाइंड आउट कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। एक मिनट भैया, थोड़ा सा आई नीड अ स्मॉल कॉपरेशन फ्रॉम योर साइड। क्या बताएं यार, वो बाई मिस्टेक क्लोज हो गया। अब सही, ठीक है। आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। रुको 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 रुको, लीव अप्रूवल, एक्स तो यहां तक आ रहा है ना, where select asterisk from tbl underscore registration where user id is equal to, सॉरी यार, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, यार ही नहीं आईडी, तो हम कहां से एक्सेस करेगा रिकॉर्ड? देख रहे हो, जरा सा अगर माइंड डाइवर्ट हो जाए तो एरर टॉलरेट करना कितना मुश्किल हो जाता है। अब क्यों नहीं आया, एक मिनट को। ऑन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट,
x तो आना ही चाहिए। Here MP ID is equal to question mark, PSTMT is equal to con.prepare statement q, PSTMT dot set int। एक मिनट, हमें एरर डिस्प्ले करानी पड़ेगी। अभी पता चलेगा e.getMessage एरर क्यों आ रही, क्योंकि अपने लेवल पे तो हमने सब कुछ टेस्ट कर लिया, जबकि बहुत बड़ी एरर नहीं है, बहुत बड़ी एरर नहीं है। कनेक्शन हमारा स्टैब्लिश हो रहा है। आरएस कहाँ है? PSTMT रिजल्ट सेट RS। थोड़ा सा बस 2 मिनट चाहिए मुझे, फाइट कर ही रहे हैं हम प्रॉब्लम के साथ। आप भी देखिए अगर आपको कुछ समझ में आता हो। सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम FROM फ्रॉम TBL अंडरस्कोर। रजिस्ट्रेशन की स्पेलिंग देख लीजिए, REGIS TRATION, REGIS TRATION, ठीक है। EMP ID, where EMP ID is equal to question mark, this question mark will be replaced by X। X is session ID.EID जिसको हमने टेस्ट कर लिया है, वो मैच हो रहा है। अब उसके बाद में नेम किस पे है? नेम 2 पर है, ठीक है। तो गेट स्ट्रिंग 2, तो TXT ID डिजाइन में जाओ। ओके, ऐसा भी तो हो सकता है कि नॉन एडिटेबल की वजह से ऐसा हुआ, नॉन एडिटेबल की वजह से ऐसा हुआ, बाद में एडिटेबल कर देंगे। चलो एक चांस लेकर देखते हैं, क्योंकि मेरी क्वेरी तो ठीक है, हो सकता है नॉन एडिटेबल हो जिसकी वजह से डेटा इसमें ना जा पा रहा हो। एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है ना, क्यों? ओके, क्योंकि इनिट कंपोनेंट का मतलब है कि पहले कंपोनेंट लोड होंगे, और कंपोनेंट लोड होते ही वो नॉन एडिटेबल हो गया। क्योंकि अगर क्वेरी में प्रॉब्लम भी है तो ये तो रन होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो नॉन क्वेरी है, क्योंकि एक्स तो हमारा सेशन आईडी से आ रहा है। डेफिनेटली इट विल बी अ प्रॉब्लम एक्चुअली, बट 1 मिनट देखो, लॉगिन फ्रेम हर मुमकिन कोशिश करके देख रहे हैं हम लोग। एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है 1 2 3 4 5 यूजर इसका मतलब मालूम है क्या है? हम बताएं क्या प्रॉब्लम है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यहां तक हमारा रिकॉर्ड पहुंच नहीं रहा है यार। मैसेज भी डिस्प्ले नहीं हुआ था। एक्सेप्शन अगर आएगा तो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए था। आउटपुट जोन में मैसेज भी डिस्प्ले नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इन्हीं में से कहीं पर एरर आ रही है, बट कैसी एरर? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TTL अंडरस्कोर regis RS is equal to tstmt.execute query and string name is equal to RS dot get string
पहले पे नाम सेट हो जाए, दूसरे पे नेम आ जाए। बहुत छोटा सा काम है, कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है? एक मिनट, डायलॉग बॉक्स, एक मिनट। अगर एक्सेप्शन आया है तो फिर ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, अगर एक्सेप्शन आता है तो। बट एक्सेप्शन अगर आता है तो, क्योंकि जब तक एक्सेप्शन नहीं आएगा कॉन्फ़िगर द पासेंट, तब तक के लीव अप्रूवल कॉन डॉट मैनेजमेंट एक्स डॉट सेशन आईडी हमें मिल रही है। तो यार ये क्वेरी क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रही? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम tbl अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन वेयर emp id is equal to question mark and pstmt is equal to con dot prepare statement queue and pstmt dot set int 1 x, बनी तो है, एक ही है। मैं पुरानी क्वेरी से मैच भी कर रहा हूं, यही तो हमने लिखा था। अच्छा, एक मिनट, बट हमारी ये वाली क्वेरी तो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। एक मिनट रुको, हमने एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद हम यहां ले लेते हैं rs.next पे रिकॉर्ड निकल गया, नल हो गया। नल होने की वजह से ये नेम नहीं आ पाया, ये भी एक रीजन है। चलो, कोई फाइट कर रहे हैं, कोई एरर आए तो समझ में आए कि मिस्टेक क्या है। एरर भी नहीं आ रही है, क्वेरी भी हम 2-3 बार चेक कर चुके हैं। जबकि मेजर पार्ट से हम निकल गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। लीव प्रोसेस, लीव रिक्वेस्ट, एरर बिफोर स्टार्ट ऑफ रिजल्ट कॉल, बिफोर स्टार्ट ऑफ रिजल्ट कॉल। ओके ओके ओके, 101 आ गया, आईडी आ रही है, रिजल्ट कॉल में प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। गुड, वेरी गुड। rs डॉट नेक्स्ट, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। इसका मतलब आईडी हमें रिजॉल्व हो रही थी और बिना rs को मूव किए हम रिकॉर्ड को फेच करने लगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। 1 मिनट, 50% एरर इज रिजॉल्व्ड। वो आरएस के काउंटर का प्रॉब्लम था, बट डोंट वरी, हम देख रहे हैं, हो जाता है फिर बताते हैं। एब्सोल्युटली फाइन। गुड, वेरी गुड, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो रहा था, एक्चुअली रिजल्ट सेट इनिशिएट नहीं हो पा रहा था। जब तक कि आप rs.next नहीं करते तब तक उसका रीडिंग पॉइंटर रिकॉर्ड को निकालने की कंडीशन में सेट नहीं।
तो जब आप rs.next करते हैं एक्चुअली तो क्या होता है कि वो रिकॉर्ड पे रीडिंग पॉइंटर सेट होता है। जब रिकॉर्ड पे रीडिंग पॉइंटर सेट होता है तभी आप उसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, जब आप rs. सेट करते हैं तो रिकॉर्ड तो आ जाते हैं बट पॉइंटर पहले रिकॉर्ड पे लाइज नहीं करते। जब आप rs.next करते हैं तो इससे पॉइंटर फर्स्ट रिकॉर्ड पे लाइज करने लगता है। तो ये लाइन पहले होगी, उसके बाद इतनी छोटी सी लाइन है, बताओ 2 साल पहले प्रोजेक्ट डेवलप करवाया था, माइंड से स्लिप कर गई, तो अभी याद आया। खैर एनीवेज, अब एक बार हम लोग इसको और इसको एडिटेबल कर देते हैं। आई डोंट थिंक इसकी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इसको तो एडिट करना ही है, वरना यूजर तो इसको चेंज कर सकता है ना, यूजर चेंज कर लेगा तो सारी सिक्योरिटी हमारी 2 मिनट के अंदर स्पॉइल हो जाएगी। तो यूजर को राइट ही तो नहीं देना है ये सब करने का। माहिरा 1 2 3 4 5 बिल्कुल टाइटली बाउंड करना है यूजर को। कॉन्ग्रेट्स, ठीक है, एब्सोल्युटली नॉन एडिटेबल। ठीक है, तुम्हें इन दोनों से कोई मतलब नहीं है यूजर को। अब तुम यहां पर अपना रीजन, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, ये किसका फेवरेट रीजन ऑफ लीव है? हाँ, मेरा ही है। हम यही लिखते हैं, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। उसके बाद अब किस लीव, किस डेट में हमको लीव चाहिए है? ठीक है, किस डेट में लीव चाहिए? हमें आज की डेट में लीव चाहिए, तो सेलेक्ट डे 13/1/2000। अंडरस्टैंड? अभी कुछ होगा नहीं एक्चुअली, अभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी तो जब आप रिक्वेस्ट पे करेंगे तो कुछ होगा नहीं। अब हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। अब हमें एक टेबल बनानी है और उस टेबल के अंदर हमको रखना है एम्प्लॉय का नाम, आईडी, नेम, रीजन ऑफ लीव और डेट, और उसके बाद अप्रूवल स्टेटस। ठीक है, होप यू ऑल आर कनेक्टेड विथ मी। आप लोग सब हैं उधर वाल? मैं करूं इस पर काम शुरू? गुड, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब ये दोनों चीजें वो इसको हटा देंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली। ये तो अभी हमने हटा दिया, थोड़ा सा लुक वाइज भी ठीक नहीं लग रहा है। अक्सर तुमने देखा होगा जब तुम लॉगिन करते हो तो तुम्हारा नाम ऊपर आ जाता, हाय अनीस या हाय रिजवान सीमाब, ऐसे लिखकर नहीं आ जाता ऊपर। तो वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यहां पर 101 आ रहा है, अभी थोड़ी देर के बाद हम नाम डिस्प्ले करा देंगे, नाम आने लगे। ओके, ताकि ये पता चल जाए यूजर को कि हम ही लॉगिन है। ओके, हम ही लॉगिन है। ओके, अब देखो, अब क्या करेंगे, इमीडिएटली हम एक टेबल क्रिएट करनी है, लीव रिक्वेस्ट टेबल। हाँ सर, सेंटर अलाइन कैसे करते हैं इस फॉर्म को, ये एक बार बता दीजिए। फॉर्म को सेंटर लाइन करना है। फॉर्म को सेंटर लाइन करने के लिए कोड में जाके, हाँ, कोड में जाकर के, ठीक है, लॉगिन फ्रेम पे जाओ, डिजाइन पे जाओ, किसी भी फ्रेम को पहले चूज कर लो और चूज करने के बाद कोड में जाओ और जनरेट सेंटर पे टिक कर दो। डन? लेकिन जे फ्रेम सिलेक्टेड होना चाहिए। ओके फाइन, जब तक हमारी टेबल नहीं बनेगी, क्रिएट टेबल लीव अप्रूवल, नहीं, TBL_लीव अप्रूवल। ठीक है भैया, ध्यान दे रहे हैं आप लोग के नहीं? अब कौन कौन बताएगा? आई विल गिव यू द 2 मार्क्स, नहीं 2 नहीं 5 मार्क्स कि इसमें फील्ड क्या? One minute.
जब तक इसकी फील्ड सोचो। ठीक, क्रिएट टेबल लीव अप्रूवल, और उसमें क्या रखेंगे आप? सबसे पहले ईआईडी, ईआईडी रखेंगे कि नहीं? EID। इसमें कोई प्राइमरी की नहीं रखेंगे, क्योंकि एक ही यूजर कई बार अपनी लीव अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है। और ई नेम, ई नेम भी रखेंगे, क्यों भैया? और उसके बाद रखेंगे रीजन, क्या चीज? ई नेम रखेंगे varchar 50। हाँ, रीजन रखते हैं, रीजन लास्ट में रखते हैं। पहले एक और रख ले, डेट ऑफ लीव, DOL, DOL, और इसको डेट रखना, ध्यान से ध्यान से। और डेट रखने के बाद अब रखते हैं हम रीजन, क्यों छुट्टी चाहिए तुमको, और varchar 100। 100 लाइन का बहुत है। ठीक है, अब देखो इतना तो हो गया ना। लीव अप्रूवल, EID, नेम, डेट ऑफ, एंड परफेक्ट, एंड शो टेबल्स। ठीक है, हमारे पास 4 मेन टेबल्स आ गए। एक और टेबल हम लिख लेते हैं, एक और टेबल हम लोग बना लेते हैं। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ठीक है। ध्यान से देखना, सेलेक्ट, नहीं सॉरी, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल TBL अंडरस्कोर लीव कैपेसिटी, लीव कैपेसिटी, EID, EID इंटीजर, प्राइमरी की, ठीक है, मैक्स लीव इंटीजर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बन गई 1 2 3 4 5 टेबल्स हमारी बन गई हैं, 5 टेबल्स हैं हमारी। ठीक है, अब ठीक है, यहां पर DSC TBL अंडरस्कोर लीव कैपेसिटी, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, इंसर्ट इनटू TBL अंडरस्कोर लीव कैपेसिटी वैल्यूज 101,5। एक आदमी 5 लीव ले सकता है, 5 ज्यादा तो नहीं होगी एक दिन, एक महीने में? नहीं, 5 लीव ले सकता है। ठीक है, 5 लीव ले सकता है। ठीक है, हाँ 5 लीव ले सकता है। ठीक है, अब देखो 102, 103, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे एम्प्लॉइज जो हैं वो कहां तक जाएंगे। मान लो हमारे कंपनी में 10 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो हम 5 तलक के अभी बना लेते हैं। ओके डन। बाद में ये टेबल जो है वो आगे अपडेट भी होती रहेगी। अब देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, इसी में काम और भी कर लें। हाँ, इसी में काम और भी कर लेते हैं, इसी में काम और भी कर लेते हैं, बहुत जरूरी है, ध्यान देना ध्यान देना। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TBL अंडरस्कोर लीव कैपेसिटी, ये हो गई मैक्सिमम लीव। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ऑल्टर टेबल TBL अंडरस्कोर लीव कैपेसिटी, एड टेकन लीव, टेकन लीव इंटीजर,
ओके, समझ रहे हो मैंने क्या किया? क्या किया मालूम? सोचो सोचो सोचो, थिंक थिंक। सर एक सर कॉलम बना दिया टेकन लीव। हाँ, गुड। जैसे जैसे पर्सन लीव लेता जाएगा वैसे वैसे इसका बढ़ता जाएगा, और जब ये दोनों कॉलम मैच कर जाएंगे तो वार्निंग मैसेज मेरा सॉफ्टवेयर देगा, यू हैव कंज्यूम्ड ऑल योर अलॉटेड लीव। बराबर बराबर, गुड। अपडेट अब बहुत सोच समझ कर बनने वाली चीज का नाम होता है प्रोजेक्ट। और आप समझिए, मैं कुछ कॉपी वर्क नहीं कर रहा हूं, जब आपके सामने होता हूं तो सोचता हूं। अपडेट TBL अंडरस्कोर लीव कैपेसिटी, सेट टेकन लीव इज इक्वल टू 0। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा भैया? जितनी भी टेकन लीव है वो सब 0 हो जाएंगे। अपडेट, ओ सॉरी, देखो एरर्स की भी एक कैपेसिटी होती है, अंडरस्टैंड? एरर की भी एक कैपेसिटी होती है। अगर आप एरर से घबरा गए तो फिर आप डेवलपर नहीं बन पाएंगे। अब इससे बड़ी बात तो मैं नहीं कह सकता हूं कि पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात लोगों को बैठना पड़ता है एक छोटी सी एरर के। कॉफी पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर कोशिश कर रहे हैं, माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, फिर आते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं सॉल्व हो जाती है एरर। बट जब हम गिव अप करने लगे एरर से, यार हमसे बन नहीं पाएगा प्रोजेक्ट, एरर बहुत आ रही, पासवर्ड चेंज नहीं हो पा रहा है, डेटाबेस से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वार्निंग मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, बस वही नहीं करना है। आने दीजिए एरर, सॉल्यूशंस के लिए हम लोग बैठे हैं। हाँ, अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। इधर तो भैया सब काम हो गया, लीव रिक्वेस्ट पे जाओ, रिक्वेस्ट फॉर द लीव पे आओ। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कुछ नहीं, अब तो सर सब समझा हुआ है हमारा, कोई ऐसी बात नहीं है। अब हम काम शुरू करते हैं। स्ट्रिंग q and q is equal to insert into tbl underscore, पहली टेबल का क्या नाम था भैया? टेबल का नाम याद रखो, पहली टेबल का क्या नाम था? नहीं, लीव अप्रूवल मेरे दोस्त, लीव अप्रूवल, यस सर। हाँ, TBL अंडरस्कोर लीव APPROVL अप्रूवल, स्पेलिंग ठीक है ना? वैल्यूज, यस सर। वैल्यूज, अब देखो वैल्यूज क्या जाएंगी, तो वैल्यूज में सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, प्लस प्लस, डबल कोट्स, सिंगल कोट। ओके। सबसे पहले क्या डालना है? एक मिनट, कोई कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, यहां नहीं इंडस्ट्री तक, मेरी बात याद रखना, तो सबसे पहला एक काम करना, ठीक है, DESC TBL अंडरस्कोर लीव APPROVL अप्रूवल ओपन कर लो, तो मैं पता चल जाएगा कि कहां पे क्या लेना। सबसे पहले EID लेना, तो EID किस में है? X में है, होप यू नो डैट, X तो हमारा सेशन है यार, ठीक है, सिंगल कोट, डबल कोट्स, प्लस प्लस, डबल कोट्स और सिंगल कोट। इसके बाद क्या लेना है? ई नेम, तो ई नेम किस में है? ई नेम किस में है? NAM में, याद है ना? यस सर। ठीक है, ये सब हमारी डेटा फील्ड्स हैं, यस, यहाँ लिया है ना नेम, जैसे ले रखा हूं। ठीक है, ले रखा है ना। और कंस्ट्रक्टर के अंदर लिया है क्या?
यार कंस्ट्रक्टर के अंदर लिया, इसको बाहर लेना पड़ेगा दोस्त। रुको 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 रुको, एक मिनट रुको। लोकल वेरिएबल बिहेविंग लाइक दैट। स्ट्रिंग नेम है। अब रुको, शायद ये हमारे काम आ जाए। ओके, अच्छा, नेम, और नेम के बाद क्या लेना है? नेम के बाद क्या लेना है? डेट ऑफ, अब डेट बनानी है यार। डेट बनाने के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। वाई आर नहीं, वाई एम डी एम वाई। तो डे के लिए क्या करेंगे? स्ट्रिंग डे के लिए करेंगे टीचर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक मिनट, कॉम्बो डी है ना। और इसके लिए सोमेश कॉम्बो एम और चेंज कॉम्बो वाई। ओके, अब सोर्स में जाओ। ओके, स्ट्रिंग कॉम्बो डी डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम। ये कैसे है? m इज इक्वल टू स्ट्रिंग कॉम्बो m डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम। ठीक है, y इज इक्वल टू स्ट्रिंग कॉम्बो y ना, डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम। अंडरस्टैंड? अब देखो क्या करने जा रहे हैं, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। dt इज इक्वल टू y प्लस स्पेस प्लस, सर वो ले ले, m प्लस हाइफन प्लस t। क्यों भैया? अब ये वही फॉर्मेट आ गया जिस फॉर्मेट को MySQL रिकॉग्नाइज करता है ना। ठीक है, नेम और DOL की जगह DT। ये क्या लिख दिया? सिंगल कोट, डबल कोट्स, प्लस प्लस, डबल कोट्स, और यहां पर हमने लिख दिया DT और कॉमा, लास्ट में क्या? रीजन। रीजन के लिए हमने फील्ड ली थी, कोई बताता नहीं है। txt रीजन, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, प्लस प्लस, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, क्या लिखेंगे भैया? txt डॉट गेट टेक्स्ट। अंडरस्टैंड? सिंगल कोट, डबल कोट्स, प्लस प्लस, डबल कोट, सिंगल कोट, पुट अ सेमीकोलन। एक काम और, अरे यार एक काम और करना है दोस्त। यहां पर लिखा हमने ऑल्टर टेबल tbl अंडरस्कोर लीव अप्रूवल एड a remark varchar $50। ये क्या है? ये क्या है? स्टेटस बताएगा, ये बताएगा कि देखो, अप्रूव हुआ कि नहीं। हाँ ठीक है, स्ट्रिंग r इज इक्वल टू वेटिंग फॉर अप्रूवल। 100 तो नहीं हुए अभी, 100 कैरेक्टर तो नहीं हुए होंगे अभी, है ना? नो सर, नहीं हुआ। ठीक है, वेटिंग फॉर अप्रूवल। अब रुक जाओ, और लास्ट में कॉमा, सिंगल कोट, डबल कोट्स, प्लस प्लस, डबल कोट्स और सिंगल कोट।
Single और code. अंडरस्टैंड? Yes. ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही अपना पुराना काम, ठीक है। PST empty is equal to con dot prepare statement। Prepared statement. एग्जामिनर को सब कन्विंस कर देना, क्योंकि तुमने काम किया है, कन्विंस करना एग्जामिनर, सर आप मेरी बात को सुने बिना जा नहीं सकते, ठीक है। आप आ गए हैं तो हम उन लोगों में से नहीं है कि जिन्होंने साल भर काम ही नहीं किया। हमने पूरा सिलेबस पढ़ा है, कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ा है, फाइल हैंडलिंग यार रह गई उधर वाल, एक्सेप्शन हैंडलिंग, पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। तो आपको मुझे पूरा समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। प्रिपेयर स्टेट, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, PST_empty इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट और PST_empty डॉट एग्जीक्यूट, नहीं, PST_empty डॉट Execute update. तो वो तो आ नहीं रहा है। तो देखिए execute update. शो नहीं हो रहा। एग्जीक्यूट अपडेट था ना, ये अपडेट sir, एग्जीक्यूट था। Execute update था। एग्जीक्यूट अपडेट तो फौरन आ जाना चाहिए था। गेट टाइप कर दीजिए, गेट अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट था। एग्जीक्यूट अपडेट था ना, हाँ, PST_empty डॉट एग्जी अपडेट। सर एग्जीक्यूट अपडेट, अंडरस्टैंड? यस सर। एक मिनट, INT सर A हाँ, स्टोर कराते हैं सर। if A is greater than 0, J option pane dot show message dialogs, this leave request has sent, generated, leave request generated, क्यों? और यहां पर else में क्या कर लें, अभी इसके अंदर वो नहीं है, अभी क्या नहीं है एक्चुअली, इसके अंदर मैंने इसको हेड वाला भी ले लिया करो, ठीक है, मैचिंग ये, ठीक है, अब सही। और अब एक मिनट रिक्वेस्ट अभी वो नहीं करा है कि अगर रीजन ना टाइप करे या ब्लैंक छोड़ दे, वाला काम अभी थोड़ा सा बचा है। लॉगिन, अब की बार दूसरा रिकॉर्ड लेते हैं। दूसरा रिकॉर्ड हमारा क्या है, वन 103 लेते हैं। 103 पासवर्ड इज मालूम ही नहीं पासवर्ड क्या, चलो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 लॉगिन, ओके फाइन, ठीक है। सम पर्सनल वर्क, ओके। डेट क्या है आज, 13, 30। इसको थोड़ा भी बड़ा कर देंगे, ये वाला बीच का कॉलम, लीव रिक्वेस्ट जनरेटेड, ओके ओके चलो आगे। ये कभी कभी काम जल्दी भी हो जाता है, ठीक है, सही से काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। एक मिनट, अब हम यहाँ पर लिखते हैं सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम TBL अंडरस्कोर व्हाट, लीव अप्रूवल,
क्या समझे भैया? देख रहे हो? यस सर। ठीक है, अब एग्जामिनर और जो सॉरी एग्जामिनर कह रहे, एडमिन के सामने ये आएगा, एडमिन के सामने ये आएगा। एडमिन ये देखेगा और देखने के बाद ये बताएगा कि माहिरा ने 13 तारीख को लीव अप्रूवल डाला है, सम पर्सनल वर्क, ओके, एम्प्लॉय अच्छा है और वेटिंग फॉर अप्रूवल। तो जैसे ही अप्रूव्ड कर देगा वैसे ही यहां लिख कर आएगा अप्रूव्ड, लिख कर आ जाएगा अप्रूव्ड, और अप्रूव्ड होने के बाद उसके स्टेटस में एक बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंड? उसके स्टेटस में एक बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा। सर 5 के ऊपर ऑटोमेटिक मैसेज आएगा या हम लोगों को वो भी डालना पड़ेगा? हमें डालना पड़ेगा, ओके सर। हमें डालना पड़ेगा, ठीक है, वो हम यहां पे डाल देंगे, ठीक है। जैसे ही ये रिक्वेस्ट अप्रूवल के लिए डालेगा, तो जब हम रिक्वेस्ट अप्रूवल डाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, रिक्वेस्ट अप्रूवल के लिए जैसे ही हम डालेंगे, मैं बताता हूँ, ठीक है, और बनाए या बस इतना करें, जैसा बताओ। तो बस बहुत हो गया सर आज। हो गया ना बहुत, ठीक यस सर। है, घबराओ नहीं, ठीक है, इतना हो गया। अब एडमिन जोन बचा है, दिन कितने बचे हैं ये भी तो देखो, हाउ मेनी डेज वी हैव? 13 है आज सर। संडे मिल रहा है? 3 डेज। यस सर, 3 डेज बाद। संडे मिल रहा है ना? यस सर। संडे को फाइनल टेस्टिंग दे रहे हैं प्रोजेक्ट की, Okay. संडे को फाइनल टेस्टिंग है, प्रोजेक्ट विल बी फाइनली टेस्ट ऑन संडे। मैं लिख देता हूं ताकि हम और आप डेडलाइन पे बाउंड रहें। सर इसमें नहीं, नीचे वाले में। ये कौन है यार? सर दूसरे वाले ग्रुप में सर, ये पहले का ग्रुप है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बता दिया कोई यार, एक बार तो सॉफ्टवेयर फैकल्टी मैसेज डाल दिया था हमने, प्रोजेक्ट विल बी फाइनली टेस्ट ऑन संडे, यूजर जोन कंप्लीटेड, एडमिन जोन पेंडिंग। ओके सर एडमिन जोन लास्ट है। बस एडमिन जोन खत्म, ये अप्रूव्ड हो जाए तुम्हारी। ओके सर। यूजर को ब्लॉक करने का सोच तो बहुत कुछ रहे हैं हम यार, लेकिन अभी उतना हो नहीं पाएगा ना, टाइम कम है। सर टाइम फाउंडेशन। ठीक है, तो मैं ये डिसाइड